अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, आगे बढ़े, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त पूरे भारत में गरमाई हुई है, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल। एक ऐसा नौजवान जिसने हजारों महिलाओं की इज्जत से खेला और उनकी वीडियोस बनाई, चंद दिनों पहले मोदी जी के साथ नजर आया। और आप जानते हैं कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े पकड़े जाते हैं, नहीं मालूम उनका मोदी जी से और बीजेपी से क्या रिश्ता होता है। खैर, प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि कर्नाटक स्टेट में जो कांग्रेस की हुकूमत है उसने जेडीएस की और बीजेपी की जबरदस्त अंदाज में घेराबंदी की, जिसकी वजह से पार्टी बैकफुट पर आ गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार नहीं हो पाया। इससे पहले वो फरार होने में, मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गया। अब आप सोचिए कि बीजेपी और मोदी जी हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ खड़े क्यों नजर आते हैं और क्यों खामोश रहते हैं। आप देखो, नरेंद्र मोदी का एक बयान प्रज्वल रेवन्ना पर नहीं आया। ऐसे ही जैसे हाथरस की दलित बेटी का रेप हुआ और बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ, मोदी जी खामोश रहे, बीजेपी खामोश रही। आसिफा की जो 8 साल की उम्र कश्मीर की बेटी आसिफा का रेप हुआ और बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला नरेंद्र मोदी और बीजेपी आसिफा के कत्ल और रेप पर भी खामोश रहे। आपको यह भी याद होगा कि बिल्किस बानो के रेप करने वाले 11 रेपिस्टों और कातिलों को छुड़ाने में बीजेपी ने पूरी मदद की और जब वो छूट कर आए तो उनको हार, मालाएं और मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत किया गया। मेरे यारों, अब आपसे अपील की जा रही है कि आप आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के साथ रहेंगे जो इस तरीके से रेपिस्टों के साथ खड़ी रहती है, या फिर आप महिलाओं के सम्मान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहेंगे। इस तरीके से सोशल मीडिया पर जबरदस्त अंदाज में बहस चल रही है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल की वजीर आला मुख्यमंत्री ममता दीदी का बड़ा सनसनीखेज इल्जाम इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर लगा है। ममता दीदी ने साफ तौर से कहा है कि इलेक्शन में इंतजामात इस तरह किए गए हैं कि मुसलमान वोट न डाल सकें। अभी आप खुद सोचें, अभी 2 फेस जो हुए हैं, पोलिंग हुई है, दोनों दिन जुमा का दिन,
यानी आप सोचें कि जुम्मा के दिन मुसलमान 12 बजे से मस्जिद भाग जाता है और 2 बजे से पहले बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसी तरीके से ममता दीदी ने भी इल्जाम लगाया है कि इंतजामात फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने इस तरह किए है कि मुसलमान वोट न डाल सके। उन्होंने कहा है कि आज़मीन हज को उन्होंने पहले मुबारकबाद पेश की और कहा कि वोट डालो और हज पर जाओ। अजला में इसी तरह के इंतजामात करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मुसलमान वोट न डाल पाए। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी फोर्सेज बीजेपी की हिदायत पर, बीजेपी के आदेश और इशारों पर काम कर रही है। ममता दीदी ने कहा कि मैं मरकजी फोर्सेस से कहूंगी कि आपका काम लंबा है, लंबे अरसे तक काम करना है। मैं मरकजी अफवाज का बहुत एहतराम करती हूं, लेकिन ऐसा काम न करें कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। बीजेपी के कहने पर गोलियां न चलाए, यानी दीदी ने फौज से कहा कि बीजेपी के कहने पर गोलियां न चलाए। ममता ने कहा कि वो हर सुबह नींद से उठकर देखिए पब्लिसिटी मिनिस्टर का चेहरा, हर वक्त उनका ही चेहरा, नींद में भी उनका चेहरा देखना डरावना और वहशतनाक है। हर एक की आंखें कितनी खौफ है, नींद में आंखें देखकर दहशत हो रही है। आइए नाज़रीन, शलवार पहनकर भागने वाला रामदेव मुश्किलात बेचारी की कम नहीं हो रही है क्योंकि अब उसको भी लग रहा है कि जिस बाप के छत्र छाया में हम आगे बढ़ रहे थे, अब उस बाप की हुकूमत भी और सत्ता भी जा रही है। लेकिन उससे ही पहले ही रामदेव की मुश्किलात बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और उसके चेले बाबा कृष्णा से, बाल कृष्णा से सवाल किया कि माफीनामा वक्त पर दाखिल क्यों नहीं किया। पतंजलि का जो गुमराह कुन इश्तिहार मामला था वो केस गरमाया हुआ है और लगातार सुप्रीम कोर्ट बालकृष्ण और रामदेव से सवालात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर रामदेव के पीछे पड़ गई है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री वजीर आला अरविंद जी केजरीवाल की कैद और गिरफ्तारी को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपनी अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को ईडी और सीबीआई के जरिए से फंसाकर उन्हें जेल के सलाखों में ठूंस रही है। अब अरविंद जी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़ा सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने खड़ा कर दिया और ईडी से जवाब मांगा और पूछा ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कि गिरफ्तारी के एन इलेक्शन से पहले ही गिरफ्तारी क्यों अमल में आई। यानी जब इलेक्शन का वक्त था उसी वक्त आपने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी से बड़ा सवाल किया है और ईडी से जवाब भी मांगा है। मगर बेचारी ईडी या सीबीआई ये दोनों इस वक्त बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई भी मुल्क की जनता की निगाह में बदनाम हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, खबर यह है कि अमेरिका के एक सफीर को बुलाने पर, यानी यूनिवर्सिटी ने बुलाया तो इस पर स्टूडेंट्स ने जबरदस्त एहतजाज किया। आखिर प्रोग्राम मौखर कर दिया गया। तलबा ने एहतजाज करते हुए हाथों में बैनर उठा रखे थे कि नस्लकुशी बंद करो, फलस्तीन को आजाद करो। जेएनयू में अमरीकी सफीर के खिलाफ स्टूडेंट्स ने जबरदस्त एहतजाज किया। आप ये 4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पूरे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बाकायदा फलस्तीन के मजलूमों के सपोर्ट में हजारों लाखों स्टूडेंट्स रोड पर उतर आए हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस, यहां तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में और पूरे इटली, फ्रांस में भी हजारों स्टूडेंट्स जो है वो फलस्तीन के मजलूमों के हक, उनके सपोर्ट में मैदान में उतर आए हैं और अमेरिका और इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ वो खुले नारे लगा रहे हैं। हम सबका दिल उनका शुक्रिया अदा कर रहा है और हम सब उन स्टूडेंट्स को सलाम पेश कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने नॉन मुस्लिम होकर फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के सपोर्ट में आवाज उठाई है। और अब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते जेएनयू तक पहुंच गया और जेएनयू में जब अमेरिकी सफीर को बुलाया गया तो जेएनयू के स्टूडेंट्स ने जबरदस्त अंदाज में आंदोलन किया। जेएनयू के उन जागरूक और बेदार स्टूडेंट्स को पूरा मुल्क भी सलाम कर रहा है।
नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो, जिनके घराने में बीजेपी ने फूट डाली है, यानी बीजेपी इतनी डेंजर, इतनी मनहूस पार्टी है कि वो भाइयों भाइयों को लड़ा देती है, बाप बेटों को लड़ा देती है, घरों में फूट डाल देती है। उसने महाराष्ट्र में फूट डाली और न जाने कहां कहां पर फूट डाली। तो अब नरेंद्र मोदी पर शरद जी पवार ने जबरदस्त अंदाज में हमला करते हुए कहा कि मेरी उंगली पकड़कर सियासत में आने वाले मुझको ही भटकती आत्मा कह रहे हैं। यानी शरद जी पवार ने कहा नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी, मेरी उंगली पकड़कर सियासत सीखी है और सियासत में आए हो और अब मुझे ही भटकती आत्मा कह रहे हो। याद रखो कि मैं सियासत का खिलाड़ी हूं, सियासत का चाणक्य हूं और मेरी सियासत मुल्क के लिए है, मुल्क की एकता के लिए है, मुल्क के विकास के लिए है। मैं तुम्हारी तरह घरों में फूट नहीं डालता और मैं तुम्हारी तरह बाप बेटों में फूट नहीं डालता। खैर, जनता को अब यह समझना चाहिए कि जो इतनी खबीस पार्टी है, जो बाप और बेटों में और घरों में फूट डाल देती है, तो जाहिर बात है कि वो मुल्क के हिंदू मुसलमानों में भी फूट डालकर अंग्रेजों की तरह राज करने की, के लड़ाओ और राज करो, अंग्रेजों की तरह राज करने की कोशिश कर रही है। मगर मुल्क की जनता को अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसी बीजेपी को लाना है या हराना है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 3 दिन से यह खबर गरमाई हुई है कि भारत के कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें खास तौर से मसाला, जिसमें MDH मसाला जो बड़ा मशहूर है, एवरेस्ट मसाला जो बड़ा मशहूर है, और ऐसे 524 या 527 के करीब फूड प्रोडक्ट्स है भारत के, जिन पर यूरोपियन कंट्रीज में, हांगकांग में, सिंगापुर में बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उनमें एक ऐसा केमिकल शामिल है जो इंसान की जानों से खेलता है और उन्हें कैंसर की खतरनाक बीमारियों में डालता है। मगर यह बड़ा नुकसान भारत के लिए है, क्योंकि भारत के फूड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तो भारतवासियों को है बीजेपी की खामोशी की वजह से। क्योंकि ये तमाम कंपनियां जो बाहर मुल्कों में बैन हो रही है, हिंदुस्तान में धूम से इसलिए चल रही थी क्योंकि चंदे का धंधा बीजेपी चला रही थी। इन तमाम कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए से बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया था। इसलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी भारतवासियों की जान से खेलने की इजाजत इन कंपनियों को दे रहे थे। मगर अभी खबरें आ रही है कि हांगकांग और सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी जांच का फैसला हो गया है। फूड रेगुलेटरी ने सारिफिन को अलर्ट कर दिया है। वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप, आंखों में डालने वाला ड्रॉप पतंजलि का, उसके साथ साथ 14 प्रोडक्ट्स पर उत्तराखंड में भी पाबंदी लगा दी गई है। यही पतंजलि वाला बाबा रामदेव बीजेपी के सत्ता में जोर से अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था। नाज़रीन, कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल, आप सब जानते हैं कि एक बड़ा मामला सेक्स का सामने आया था लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल के नाम से। तो उसके संत शरणारू ने अपने आप को खुद सुपुर्दगी कर दिया, यानी खुद उन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया। अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। मशहूर लिंगायत संत शिवमूर्ति मोरोगा शरणारू ने पीर को कर्नाटक के चित्रदुर्गा में सेशन कोर्ट के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया है। संत शरणारू पर नाबालिग लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल, दुष्कर्म करने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तो उनकी दरखास्त से जमानत मंसूख कर दी थी और उन्हें अदालती तहवील में ले जाने के लिए अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी करने की हिदायत की थी। खुद सुपुर्दगी के बाद हुक्काम ने साधु को अपनी तहवील में ले लिया और तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हलचल वाली खबर आज से कुछ दिनों पहले सामने आई थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसकी वजह से लोग काफी मायूस हुए। लेकिन फिर सामने बात आ ही गई। अब खबरें आ रही है कि कांग्रेस के इस उम्मीदवार को बहुत ही धमकियां बीजेपी की तरफ से दी गई और उसको हरेसमेंट किया गया,
जिसकी वजह से उसने अपना कागजात नामजदगी वापस लेने पर वो मजबूर हो गया। और अब खबरें आ रही है कि उससे जो धमकियां दी गई उसमें पुराने मामले में आईपीसी की दफा 307 लगाने की धमकी दी गई और रात भर उसे हरिसमेंट किया गया, डराया गया, धमकाया गया, जिसके बाद उसने अपना पर्चा नामजदगी वापस लिया। और फिर यही नहीं बल्कि खबरें ये भी आ रही है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हो गया, क्योंकि बीजेपी सेफ पार्टी है। आप कुछ भी कर लो, रेप कर लो, करप्शन कर लो, कुछ भी कर लो, बीजेपी में चले जाओ, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। तो इंदौर का ये कांग्रेस का उम्मीदवार डर के मारे बीजेपी में भी शामिल हो गया। नाज़रीन, मुंबई के मुंब्रा से बड़ी खबर आ रही है। मुंब्रा में वोट बेदारी के लिए वोटिंग जन जागरूकता मुहिम चलाई गई। जमात अहले सुन्नत उलमा की एक खुसूसी मीटिंग हुई। मुस्लिम इलाकों में मजमुई वोटिंग यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए उलमा की कोशिशें जारी है। ऐसे ही कानपुर वगैरह से भी खबरें आ रही है। जमीयत उलमा ने भी बाकायदा मुल्क की तरक्की, अमर और इंसाफ के लिए वोट डालना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, इस तरीके से मुहिम चलाई और ज्यादा से ज्यादा वोटर बेदारी मुहिम में शिरकत की और लोगों में वोट बेदारी मुहिम को अभियान को चलाया, जारी किया। गुज़िश्ता कल मैं भी बाकायदा जमीयत उलमा का सदर होने के नाते हम लोग भी बाकायदा जलगांव जिले के अलग अलग इलाकों में हम गए और जमीयत उलमा की तरफ से हमने वोटिंग बेदारी मुहिम चलाई। ये खबर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरे यारों, खासतौर से मुसलमानों से हम कह रहे हैं कि आप वोट डालने को फर्ज समझो और जिस दिन आपके अपने इलाके में वोटिंग का दिन रहेगा उस दिन काम पर भी मत जाओ, पहले वोट डालने जाओ, क्योंकि आपके एक वोट से जालिम गिर सकता है, कातिल गिर सकता है, शरीयत का, इस्लाम का, मुसलमानों का दुश्मन गिर सकता है। आप इस एक वोट का सही इस्तेमाल जरूर कीजिए, वरना अगर जालिम आ गया तो फिर आप अल्लाह के दरबार में हाथ भी उठाकर उसके लिए बद्दुआ करेंगे तो अल्लाह कहेगा कि तुमको जिस दिन मौका मिला था जालिम को वोट डाल, जालिम के खिलाफ वोट डालकर जालिम को गिराने का, तुमने अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर की औरतों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाकर बाकायदा जिम्मेदारी के साथ वोट डालने का काम कीजिए। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट